हेलो बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हो? चलिए आज हम चलते हैं मल्टीप्लाई के सम्स के लास्ट स्टेप पर। अगर हम इस तरह के सम्स को करना सीख जाते हैं तो हम अपने आप को कह सकते हैं हम मल्टीप्लाई के सम्स को सीख चुके हैं, हम परफेक्ट हो चुके हैं। आइए बढ़ते हैं कैसे हम परफेक्ट बन जाते हैं मल्टीप्लाई के सम्स में। मैंने आपके इन सम्स को समझाने के लिए यहाँ साइड में देखो टेबल्स लिखे हुए हैं। आपको टेबल लर्न होने चाहिए, स्पेशली जो सम्स आप यहाँ कर रहे हैं। देखिए नीचे की तरफ कौन से सम्स हैं। हमें चाहिए 4 का और 5 का सम, इसी से हमारा ऊपर का सॉल्व होगा। अगर हमें 4, 5 का सम्स लर्न ही नहीं होगा तो हम सम्स को कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आप टेबल्स लर्न करें और तब आप सम्स तक पहुँचे, तभी आप सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं हम कैसे करते हैं इनको। 5 के टेबल को हमें 4 जा तक पढ़ना है। 4 जा कब आता है देखिए, इधर आपको लर्न है तो आप इजीली आंसर दे पाएंगे। यहाँ देखिए आपकी हेल्प के लिए मैंने डाला हुआ है 5 1 जा 5, 5 2 जा 3 जा एंड 4 जा, 5 4 जा 20। तो हम यहाँ 20 देखो यहाँ पे हम 20 का यहाँ पे उतारेंगे 0। 20 पूरा नहीं उतारेंगे। देखो पहले भी हमने ये वाली बात बताई आपको, 20 ऐसे लिखते हैं तो राइट साइड वाला हम यहाँ पर उतार देते हैं और लेफ्ट साइड वाले को हम इसके ऊपर यहाँ पर मेंशन करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर हम 2 मेंशन कर देंगे। ये 2 समझ में आ रहा है, मैंने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया। 20 में 0 यहाँ और 2 इसके ऊपर। अब हम इस 5 को यहाँ पर करेंगे 5 6 जा। 5 6 जा कितने होते हैं इसको देखते हैं हम। 5 6 जा होते हैं 30। ये रहा 5 6 जा 30। तो 30 का भी हम राइट और लेफ्ट साइड का ध्यान रखेंगे। हम 30 में प्लस कर देंगे, जो ऊपर हमने लिखा है इसको ऐड कर देंगे। 30 में प्लस किया हमने 2, 31 32, आंसर 32 आया। अब 32 को ऐसे लिखते हैं तो राइट साइड वाला यहाँ पर नोट करेंगे और ये 3 जो है ये पहुंच जाएगा इसके ऊपर। नेक्स्ट आगे वाले के ऊपर हम लिख देते हैं क्योंकि अब इसका नंबर आएगा। 5 2 जा हम करेंगे, इसीलिए सी के ऊपर हमने लिख दिया 3। 5 2 जा 10। 10 में हमने ये 3 काउंट करा 11 12 13। 13 आंसर आया तो 13 को हम एट इज इट लिख देते हैं। 13 को पूरा ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर कोई और डिजिट नहीं है ना। अब यहाँ पर एंड हो गया हमारा तो हमने 13 पूरा लिख दिया। अब 4 का नंबर आएगा, 4 का टेबल शुरू करेंगे। 4 4 जा, 4 6 जा, 4 2 जा। जब हम 4 शुरू करते हैं यानी कि पहले हमने ये कर लिया, अब इसका नंबर आया। जब हम इसको शुरू करेंगे तो यहाँ पर जो हमने लिखा है इस वाले के नीचे हमेशा क्रॉस लगाएंगे। पहले भी हमने ऐसे क्रॉस लगाया। अब हम करते हैं इसको स्टार्ट। 4 4 जा, 4 का टेबल लर्न है, बताइए 4 4 जा। ये रहा, हेल्प के लिए मैंने यहाँ उतारा है 4 4 जा 16। 16 में 6 राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, तो राइट साइड वाला हमने यहाँ पर लिखना है 6 और जो लेफ्ट साइड वाला था 1 वो हम यहाँ पर ऊपर लिख देंगे। ठीक है ना, यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। ये 1 हमने यहाँ नोट कर दिया है ना। अब 4 6 जा, 4 6 जा कितने होते हैं? 4 6 जा होते हैं ये रहा 24। 24 में हम ऐड करेंगे, जोड़ देंगे इस 1 को। 1 को इसमें प्लस करा तो 25 हो गया। 5 यहाँ और 2 इसके ऊपर। ऐसे क्यों किया? क्योंकि 25 ऐसे बनता है। हमें सिर्फ इधर वाले को यहाँ लिखना है, राइट साइड वाले को, लेफ्ट साइड वाले को ऊपर। 4 2 जा 8। 8 में ये 2 और जोड़ दिए 9 10, आंसर आया 10। 10 को हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं पूरा ऐसे ही। अब इसको हम प्लस करेंगे, इनके नीचे कुछ नहीं है तो 0 ऐसे ही हम लिख देंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे, 6 और 2 को प्लस करेंगे 7 8। 8 आंसर आया यहाँ पर 8। 5 के बाद 3 काउंट करें 6 7 8। 5 में 3 जोड़ा तो आया 8। 1 को ऐसे ही, क्योंकि 1 के नीचे 0 है तो 1 ऐसे ही और ये वाला 1 भी ऐसे ही उतर जाएगा।
ये हमारा आंसर आ गया। आप देखो सॉल्व हो गया। ये आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो आप सब लिखेंगे सो इजी, कमेंट में लिखें इजी। अब प्रैक्टिस के लिए एक सम्स और ऐसे यहाँ पर सीखते हैं, ठीक है? अब आप एक बार और प्रैक्टिस कर लें जिससे आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाए मल्टीप्लाई के सम्स में। हमने 5 6 ऐसे बोलना है टेबल। 5 6 कितने होते हैं? 30। 5 6 30 होते हैं ना। देखिए 30 ऐसे लिखते हैं तो 0 को यहाँ पर लिखेंगे और 3 को लिखेंगे यहाँ पर इसके ऊपर। 5 9 45। 45 में हम 3 प्लस कर देंगे। 46 47 48। तो 48 का 8 यहाँ पर और 4 इसके ऊपर। ऐसे क्यों किया हमने? क्योंकि देखो 48 ऐसे लिखते हैं ना हम। इधर राइट साइड वाला यहां पर लिखेंगे, लेफ्ट साइड वाले को ऊपर लिखेंगे। 5 4 20। 20 में 4 ऐड कर दिए। 21 22 23 एंड 24। हमने इसमें 4 जोड़े हैं तो आंसर आया है 24। ऐड करा ना 24। अब यहां पे हमेशा क्रॉस करते हैं, क्रॉस कर दिया। अब 4 का टर्न है। 4 6 24। 4 यहां और 2 इसके ऊपर। 4 9 36। 36 में 2 जोड़ा। 37 38। 38 आंसर आया। 8 यहां पर और 3 इसके ऊपर, बिकॉज राइट साइड वाला यहां और लेफ्ट साइड वाला इधर। 4 4 16। 16 में हमने 3 और जोड़े। 17 18 19। 19 जो आया इसको पूरा हम यहां लिख देंगे 19। अब हम इसको प्लस करेंगे, इस पूरी सीरीज को प्लस करेंगे। 0 0 ही रहेगा ऐसे क्योंकि क्रॉस है यहाँ। इन दोनों को प्लस करते हैं तो आंसर आता है 12। 8 में 4 और काउंट करो। 8 के बाद गिनो 9 10 11 12। 12 आया ना। 2 यहाँ और 1 इसके ऊपर हमने यहाँ पर नोट करा। अब इन तीनों को हम प्लस करेंगे। 8 और 4 12 हो गया। 12 में 1 जोड़ा 13। 13 का 3 यहाँ पर आया और 1 इसके ऊपर आया। 9 में 1 जोड़ा 10 और 10 में ये और 2 जोड़ दिए हमने, प्लस कर दिए। 12 हो गया। 9 10 11 12। 12 का 2 यहाँ और 1 यहाँ पर, और अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे। आंसर 2। ये हमारा क्लियर, ये हमारा पूरा हो गया। अब आप मुझे ये बताएं आपको समझ में आया? अच्छे से समझ में आया? बिल्कुल ठीक से समझ में आया? अगर समझ में आया तो आप मुझे लिखेंगे सो इजी। इट मीन्स आपको ये इजी लगा, आपको ये आसान लगा, आपको ये समझ में आया है। तो आप मुझे ऐसे सो इजी लिखकर देंगे कमेंट बॉक्स में। और अगर नहीं समझ में आया तो आप लिख देंगे नहीं समझ में आया। ओके, टिल देन बाय, सी यू बच्चों। कल फिर आते हैं नए सम्स के साथ। ओके, हैव अ नाइस डे।